भीमराव अंबेडकर काफी जीनियस लड़के थे और उन्होंने प्रण किया था। उनको पढ़ाया कौन था? अम्बेडकर टाइटल किसने दिया था? उन्होंने बड़ी दुर्वासियों से बहुत दुर्लभता से पढ़ाई किया था, जहाँ लोग उनको विदेश कौन भेजा था? फंडिंग उनका किसने किया था? खुद से चले गए थे साहू जी महाराज। कौन? 3 पीढ़ी बाद आप कह देंगे कि हमने अपने परदादा के परदादा को नहीं देखा तो काल्पनिक हो गए। नहीं, मेरे दादा थे, मेरे दादा के दादा थे। जितने रघुवंशीय सारे हैं। मैं तो अपने बाप का लड़का खड़ा बोल रहा हूँ, पूरा 7 पीढ़ी का नाम बता दूंगा, राम भी बता दे अपने पीढ़ी का नाम। जो भी सरकार के जनता के हाथ में कुछ पावर देना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं है। जनता ने वोट दिया, मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद वो अपने वाली करते हैं। क्या करते हैं? जनता के हाथ में पावर में क्या दे दिया जाए? उसको AK-47 दे दिया जाए। विदेश जाते हैं, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, किस पासपोर्ट पे जाते हैं? अशोक चक्र छपा रहता है। अशोक चक्र कहाँ का है? यही का है ना। उसको जला तो देंगे लेकिन जाएंगे उसी पे विदेश। एक डॉक्टर 40 नंबर पाके डॉक्टर बन जाए, उसके पास आप जाएंगे कि 100 नंबर पाने वाले के पास जाएंगे आप? फिर कहाँ बात कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ सरकार को जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहिए, जातिवाद, भेदभाव, ब्राह्मणवाद को खत्म करना, जातिवाद के लिए हल करना चाहिए। आप बताइए, आप आरक्षण छोड़ देंगे? आप आरक्षण छोड़ देंगे? आरक्षण देखिए, आरक्षण क्या है पता आपको? नहीं, आप बताइए, आप क्या? प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व है। आरक्षण कितने समय के लिए लगाया गया? आरक्षण प्रतिनिधित्व है, और आरक्षण में जो है, जब आप लोग पढ़ने नहीं देंगे, किसी को स्कूल नहीं जाने देंगे। कहाँ किसी को नहीं पढ़ने दिया जा रहा है? कहाँ नहीं? कौन? आप बताइए लड़के हो किसी को जिसको नहीं पढ़ने दिया जा रहा हो? कब पैदा हुए थे? कब से? क्या मतलब है आपको? अभी कोई 80 कास्ट का जो है आदमी ब्राह्मण पे छीटाकसी कर दे तो पीट के रख देंगे उसको। और SC/ST एक्ट नहीं लग जाएगा? बिल्कुल लगेगा, बाद में तो लगभग करेगा, पहले तो पिटा जाएगा ना वो। आओ, नहीं तो SC/ST लगा हुआ हड़का के हटवा देते हैं, कहते हैं गोली मार दूंगा, नहीं तो हटवा दो, बेचारा हटवा देता है, और उसका दुरुपयोग भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये बताइए, सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट किस पर लगा था? किस बिरादरी पर लगा था? डाटा के अनुसार? डाटा तो मैं नहीं देखा। यादव पर लगा था। आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं? नहीं, आप बातों को डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए, बात को आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। देखिए, जब बात राजनीतिक हो रही है तो राजनीति की बात हो। क्या है, SC हो चाहे ST हो चाहे जनरल हो, कोई भी अगर पिछड़ी SC/ST से दोहन करेगा, SC से दोहन करेगा, वो उसका भीमराव अम्बेडकर को किसने पढ़ाया था? उनका पूरा खर्चा किसने दिया था? जो उनका पहला अखबार छपा था उसने किसने छापा था? भीमराव अम्बेडकर टाइटल किसने दिया था? भीमराव अंबेडकर काफी जीनियस लड़के थे और उन्होंने प्रण किया था। उनको पढ़ाया कौन था? अम्बेडकर टाइटल किसने दिया था? उन्होंने बड़ी दुर्वासियों से बहुत दुर्लभता से पढ़ाई किया था, जहाँ लोग उनको विदेश कौन भेजा था? फंडिंग उनका किसने किया था? खुद से चले गए थे। साहू जी महाराज कौन थे? साहू जी महाराज किस कास्ट के थे? अगड़ा थे कि पिछड़ा थे कि दलित थे? पिछड़ा थे। साहू महाराज पिछड़ा हुआ थे, और कौन थे? साहू जी महाराज पिछड़ा राजा थे, वो उन्होंने उनको ब्रेक दिया था। और अम्बेडकर टाइटल किसने दिया था? टाइटल से क्या मतलब होता है? हम उनका जो पहला जो उनका अखबार छपा था उसका पैसा किसने दिया था? एक राजपूत राजा ने दिया था। पढ़ने क्यों नहीं दिया? कहाँ पढ़ने दिया? विदेश में न पढ़े चले गए? अरे भैया, उनको पढ़ने नहीं दिया गया था। उनको चप्पल जहाँ बैठे वहाँ बैठे। उनके पास जब वो गरीब थे, जब वो दबले कुचले थे, फिर वो विदेश कैसे चले गए? उन्होंने कसम खाई थी कि मैं जातिवाद को तोड़ के रहूंगा। ये जो मुझे पानी नहीं पीने दे रहे हैं, मटका नहीं छूने, इसको मैं तोड़ के रहूंगा। ये जातिवाद खत्म कर रहा हूँ। प्रण लिया था, उनका लड़का मर गया, उसी मुहिम में उनका लड़का मर गया, बीवी मर गई। कोई इतना बलिदान दे पाएगा? उनका लड़का मर गया, उसके बावजूद भी वो मीटिंग में जाकर के ये अपने समाज की लड़ाई लड़े। और आप बात कर रहे हैं, आप लोग सही होते तो ना झेलना पड़ता, कब का आज़ादी मिल गई होती। अगर मतलब उनको जिसने पढ़ाया वो गलत आदमी है? गलत आदमी मैं नहीं कह रहा हूँ। जिसने उनको फंडिंग किया। कहाँ पढ़े? स्कूल में जहाँ लोग चप्पल निकालते थे वहाँ बैठते थे, पढ़ते थे। वो कोई लड़का आज पढ़ेगा? भाग जाएगा स्कूल छोड़कर, हम नहीं पढ़ेंगे, कमाने चले जाएंगे। उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया था। मतलब आप देखे हैं जाके वहाँ पे? ये बताइए, आप मनुस्मृति देखे हैं? आप सब देखे? अभी तो जो रखा हुआ वो पढ़े हैं। आप विष्णु को देखे हैं? राम को देखे हैं? बताइए। बिल्कुल। क्या देखे हैं? फोटो में देखे हैं ना? साक्षात देखे हैं? कोई साक्षात देखा है? कोई राम को देखा है? कोई विष्णु को देखा है? सब पेपर लोग छाप रहे हैं, वही लोग पूजा कर रहे हैं, मंदिर बाद वही लोग पूजा कर रहे हैं। कोई राम को देखा है? प्रकृति है जो इस संसार को चलाती है। ये प्रकृति जो है। ये बताइए, आप सुनिए, पहले बात सुनिए। भगवान, ये पहले बात सुनिए। आप अपने परदादा को देखे हैं लेकिन मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। तो क्या आपके कह दिया जाए कि परदादा नहीं है? फिर परदादा और राम में अंतर है। क्या अंतर? पैदा किए थे, राम पैदा नहीं किए थे हमको। राम तो कैसे पैदा हुए थे? सेव खा के पैदा हुए। मैंने पढ़ा था उनको, सेव खुद खा के पैदा हुए थे। फिर आपको संविधान को फाड़ देना चाहिए सबसे पहले पन्ने पर। फाड़ देंगे भाई, उनमें भी राम का नहीं है। राम का आप लोग छाप रहे राम का। संविधान में राम का नाम नहीं है। फिर आपको
फोटो नहीं है जो आप बात कर रहे हैं कि अब वो कौन था वो कानून मंत्री वो फोटो छपवा रहा है राम का फलाने का ढेकानो, गलत है। संविधान में किसी धर्म को किसी का फोटो नहीं रहना चाहिए, न मुस्लिम का, न हिंदू का, न किसी का। संविधान किसी धर्म से नहीं चलता है, समझ रहे ना। और राम को कोई देखा नहीं है, ठीक है, विष्णु को देखा। मतलब आप राम को मानते हैं नहीं कि हैं कि नहीं है? ये राम को मानने वाली बात नहीं है, राम को देखा नहीं, काल्पनिक चीज है। लोग मान रहे तो मान रहे। ये प्रकृति जो है भगवान, भौ से भूमि, ग से गगन, वो से वायु, अ से अग्नि, से नीर, 5 तत्व भगवान है। ये हवा न रहे, मिट्टी न रहे, आकाश न रहे तो कोई भगवान काम नहीं आएगा। ये मंदिर है ना, अगर यही हवा न रहे, मिट्टी न रहे, पानी न रहे तो राम मतलब 3 पीढ़ी बाद आप कह देंगे कि हमने अपने परदादा के परदादा को नहीं देखा तो काल्पनिक हो गए। हाँ। नहीं, मेरे दादा थे, मेरे दादा के दादा थे, वो राम नहीं थे। राम का कोई नहीं जानता है, राम विष्णु का कोई नहीं जानता है। तो उसी हिसाब से जब आपकी 50 पीढ़ी जब आगे जाएगी वो भी कहते कि हमने भी नहीं देखा है, वो भी काल्पनिक हो सकते हैं। लोग अपने पूर्वजों के नाम याद करते हैं। तो वो राम के पिता का नाम नहीं पता है, दशरथ नाम है। बताइए ना कौन है दशरथ? उनके पिता नहीं है। उनके लड़के कहाँ, राम के लड़के कहाँ गए? राम के लड़के लोग कुछ नहीं है। कहाँ उनके लड़के, लोग उस लड़के कहाँ गए? बताइए कौन है इसमें, कौन खड़ा है? मैं अपने आपके दादा के दादा के लड़के कहाँ गए? लड़का खड़ा हूँ, मेरे बाप, आपके दादा के दादा के लड़के मेरे कहाँ बाप का नाम नटवर प्रसाद, उनके बाप का त्रिलोकी प्रसाद, उनके बाद सबका नाम मुझे याद है और उनका वंशज मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ। राम के वंशज कौन है, खड़ा करिए ना। मतलब उनके जो वंशज रघुवंशी जो हैं वो नहीं है। करिए ना, यहाँ पे राम के वंशज कौन है, विष्णु के वंशज कौन है? जितने रघुवंशी है सारे हैं। मैं तो अपने बाप का लड़का खड़ा होकर बोल रहा हूँ, पूरा 7 पीढ़ी का नाम बता दूंगा। राम भी बता दे अपने पीढ़ी का नाम। राम का 7 पीढ़ी का नाम नहीं है। अरे इस समय कौन खड़ा है बताइए, राम की पीढ़ी कौन बोल रहा है? बोलेगा, इंटरव्यू लीजिए, इंटरव्यू लीजिए उनका। जो रघुवंशी है, बाबा भीमराव अम्बेडकर की वजह से, बाबा भीमराव अम्बेडकर की वजह से आज जो है महिला लोग पढ़ रही है, चल रही है, खा रही है, पी रही है। हमको बोलने का अधिकार मिला, इनको बोलने का अधिकार मिला। मतलब पहले आप बोल नहीं पाते थे? बिल्कुल नहीं बोले, ब्राह्मणवाद इतना हावी था, कोई बोल नहीं पाता था, जूता से काटे जाते थे, समझ रहे ना। पानी नहीं पीने को मिलता था, चलने को नहीं मिलता था। फिर पानी नहीं पीते तो फिर जीते कैसे थे? अरे तो वही तो कह रहे हैं, गड्ढे का पानी चोरी से पीना पड़ता था। ये बताइए कुआं कौन खोदता था? कुआं कौन खोदता था बताइए? ब्राह्मण खोदते थे? नहीं, हमसे खोदवाते थे। तो आप जब दूसरे के लिए कुआं खोद सकते हैं तो खुद के लिए नहीं खोद सकते? यही तो गुलामी है, नहीं अधिकार था, पैसा रखने का अधिकार नहीं था, पैसा रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ना तो दूर। हमको बधुआ मजदूर की तरह, हमको मतलब हमारे पूर्वजों को, पिछड़ी SC/ST को जो मूल निवासी कहते हैं, बधुआ मजदूर तरह काम करवाया जाता था, समझ रहे ना। अब मैं गोंड रांची वंश का हूँ, 258 राजा थे हमारे गोंड राज के, मैं गोंड हूँ और इस देश का मालिक हूँ। इस देश का मालिक सब पिछड़ी SC/ST, विदेशी नहीं है, यहाँ रहने वाला मूल बीज है। जो भी पिछड़ी SC/ST है, कब पैसा नहीं रखने दिया जाता था? हम लोग बाहर से आ रहे नहीं है, बाहर से आए हुए हैं, हम बाहर वाले नहीं हैं, हम इस देश के रहने वाले लोग हैं। पिछड़ी SC/ST आ रही। कौन बाहर से आए? आरे बाहर से आए। आर के वंशज कौन है पता करिए, आप पढ़े लिखे हैं, मीडिया से पता करिए आर के वंशज कहाँ गए, कहाँ से आए? अरे भाई आप बताइए ना, आप कहाँ से आए हैं? कौन? आर्य के वंशज जो है वो कहाँ से आए हैं? यूरेशिया से होते हुए आए थे, मध्य एशिया, यूरेशिया। भारत का जो, हिंदुस्तान का जो क्षेत्रफल था पहले कहाँ था? हमसे सुनिए, बता रहा हूँ, अब इतिहास सुनना तो सुनिए। भारत में गोंडवाना लैंड था, ठीक है, गोंडवाना लैंड था। आप गूगल में अभी निकालिए, सर्च मानिए गोंडवाना लैंड, वो आपको बड़ा सा गोला खुलेगा उस। वो आपको पता है कि वो यूरेशिया से आए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि राम थे कि नहीं। वो सुनिए ना पहले, आप जो बच्चे मैनिपुलेट मत करिए। वो गोला खुलेगा बड़ा सा, उस पर लिखा रहेगा यूरेशिया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के 5 खंड हुए धरती का। ऑस्ट्रेलिया, भारत का क्षेत्रफल कहाँ तक था वही बताइए। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अटलांटिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया, 5 देश थे गोंडवाना लैंड में। हम इंडिया गोंडवाना लैंड, पहले गंधार से लेके कश्मीर से लेके पूरा क्षेत्र। आप गूगल मारिए तब बात करिए, आप गूगल मारिए। बताइए, कश्मीर यदि भारत से अलग हो जाता है तो क्या आने वाले 50 साल बाद कहेंगे कि भारत का नहीं है? पाकिस्तान भी भारत में होना चाहिए भाई। क्यों पाकिस्तान बाहर चला गया? किसकी देन है? सरकार की देन। किसने अलग करा? राजनीति की देन है भाई। ये किसने कराया? उस समय कौन था? उस समय कौन था? ये राजनीति, उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब राजनीति है। तू चल मैं आता हूँ, राजनीति से हुआ है। ये पाकिस्तान में देश का अंग था, अलग कैसे हुआ? राजनीति की वजह से, राजनीति की वजह से। राजनीति न रहा होता, गांधी परिवार उस समय नहीं था। अब गांधी, नेहरू, मोदी से कोई मतलब, सब दुश्मन है इस देश के। मतलब आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए बेहतर हो जाएंगे? बिल्कुल, किसी मूल निवासी को कुछ विचारधारा अलग बनाइए, देखिए देश की। आपकी नजर में कौन सा नेता लग रहा है जो बेहतर काम करेगा? हमारी नजर में चंद्रशेखर रावण बेहतर काम करेगा। नहीं, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं। फिर आप अपने हिसाब से बताइए कौन बेहतर काम करेगा? ऐसा है, यहाँ पे जो भी सरकार है, ठीक है, बेहतर बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी सरकार है, जनता के हाथ में कुछ पावर देना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं है।
जनता ने वोट दिया, मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद वो अपने वाली करते हैं। क्या करते हैं? जनता के हाथ में पावर में क्या दे दिया जाए? उसको AK-47 दे दिया जाए? नहीं 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 नहीं, आप एक उसको लगे गलत हो रहा है तुरंत तो बमबारी करना शुरू कर दे। बमबारी नहीं करना शुरू कर दे। आप जब अधिकार छीन लेंगे, वोट दे दिया। कैसे अधिकार की बात कर रहे हैं? वोट तो दे रहा है, वही तो उसका अधिकार है। उसको यदि लगे शिक्षा क्यों दूर रखा गया? किसको दूर रखा गया? क्यों रखा जा रहा है? इतना महंगाई क्यों रही? एक लड़के की फीस आपका आज से 10 साल पहले सैलरी क्या थी? आप ये बताइए। आपका आज से 10 साल सैलरी जो आज है वही थी 10 साल पहले। बताइए आप। नहीं, आप हमारी सवाल का जवाब दीजिए। कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे? हमारी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। तभी आप इतना बोल रहे हैं। जब शादी हो जाएगी ना तो समझ में आएगा कि शिक्षा क्या। आप बताइए 10 साल पहले आपकी सैलरी में आज की सैलरी में अंतर नहीं है। हमारी बात सुनिए। आज जो है कक्षा 1 का लड़का 4500 का UKG में एडमिशन होता है, 4500 का उसका बैग भरता है किताब। और हम जो भी पढ़े हैं आरक्षण पे नहीं पढ़े हैं। 800 रुपया फीस, 800 रुपया फीस। फॉर्म का 500 रुपया फीस दे के परीक्षा देने। सुनिए, आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण में समझते कुछ आप? 100 सीट है, 50 सीट सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, 50 सीट में पिछड़ी SC ST के लिए। आरक्षण किसको ला लिया है? आरक्षण किसको लाभ मिला है? ब्राह्मणों को मिला आरक्षण। मतलब ब्राह्मणों के लिए आरक्षण मिल रहा है, अलग मिल रहा है। आप खुद बताइए। 49 क्या मानना है भैया? कहाँ पा रहे हैं भैया? ब्राह्मण तो पाते ही नहीं है सुविधा उसका छोटे कास्ट ही पाते हैं सुविधा। ब्राह्मण के नाम से बदलाव है बस केवल। 100 सीट है। हाँ, तो 50% कहाँ ब्राह्मण पा गए? नहीं, 50 ब्राह्मण कहाँ पा गए बताइए? ब्राह्मण कहाँ पा गए? बता रहा हूँ। अगर जिस चंद्रशेखर आजाद की आप बात कर रहे हैं, आज उनके खानदान में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वकील हैं, बड़े बड़े लोग हैं उसमें। ये बात कर रहे थे। नहीं, जो आप भीम आर्मी की बात, उसकी बात कर रहे हो। कौन बोल रहा है? भीम अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ। पहली बात अरे भाई अम्बेडकर। अरे मनुस्मृति जलाने की तो अभी बात कर रहे हैं। आरक्षण सुनिए, मनुस्मृति जलाने का आप ही तो बात कर रहे हैं। आरक्षण कितना % मिलता है बैकवर्ड को बताइए? मुस्लिम लोग हमें जलाते हैं, हमें उन्हें जलाने के लिए इसी जो आपका क्या मानना है? मनुस्मृति को जला, ये बताइए आप ये बताइए भैया, ये बताइए क्या आपको लगता है मनुस्मृति को जला देना चाहिए? नहीं भैया, बिल्कुल। ये तो कह रहे हैं जला देना चाहिए। जब आप बताइए विदेश जाते हैं, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, किस पासपोर्ट पे जाते हैं? अशोक चक्र छपा रहता है। अशोक चक्र कहाँ का है? यही का है ना। उसको जला तो देंगे लेकिन जाएंगे उसी पे विदेश। ये कहाँ करना है? गलत है ना। और अच्छा पंडित द्वारा आरक्षण पाते, पंडित द्वारा आरक्षण कहाँ पाते हैं? ये तो कह रहे हैं कि सारा आरक्षण ब्राह्मणों को मिल जा रहा है। कितना आरक्षण बताइए? ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन नहीं, ये तो गलत बात है। कैसे बोल देता? अच्छा, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि आरक्षण जो है ब्राह्मण नहीं लेता कि जहाँ पे फीस ज्यादा है वहाँ इलेक्शन भी तो अच्छा है। ब्राह्मण कौन सा आरक्षण ले रहा है? कौन से आरक्षण की बात? आरक्षण आप नहीं रुकिए, इनसे बात करने दीजिए। ब्राह्मण आरक्षण नहीं ले रहा, ठीक है, चलिए आपकी बात मान लिए। तो कौन सा आरक्षण नहीं ले रहा है ब्राह्मण? ये बताइए आपने। आप बताएंगे ना कौन सा ले रहा है? आरक्षण नहीं ले रहा है। कौन सा ले रहा है ये बताइए। सारे ले रहे हैं। कौन सा? ऐसा ही सारे ले रहे हैं, कहते हो जाएगा। आप मतलब 40 नंबर ला के ब्राह्मण IAS PCS बन रहा है। बताइए, 40 नंबर ला के IAS PCS बन रहा है। आपको क्या लग रहा है 0 नंबर लाने वालों को डॉक्टर बना दिया जाए? बिल्कुल नहीं। हाँ, कि वो कपार पे टाका लगाना, जो पैर में टाका लगा दे। हाँ, उससे आप जाए कराना चाहेंगे? एक डॉक्टर 40 नंबर पा के डॉक्टर बन जाए, उसके पास आप जाएंगे कि 100 नंबर पाने वाले के पास जाएंगे आप? फिर कहाँ बात कर रहे हैं आप? नहीं है, नंबर की बात नहीं है। सुनिए, आप 100 सीट में से कितना सीट बैकवर्ड का है बताइए? कितना सीट बैकवर्ड का है? कितना सीट है? जितना जनसंख्या के हिसाब से है? नहीं है जनसंख्या से 52% हो जाएगा। 52%, 85%। आप डाटा निकालिए। निकाल चुका हूं। निकाल के देखिए। 85% तब देना। आप निकाल के डाटा देखिए। और अभी क्या है कि 50% दे रहे हैं। 50%। विपक्ष ने तो महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। वो एक सब महिला है तो जातिगत दीजिए ना, आप जातिगत दीजिए। भाजपा तो कह रही थी महिलाओं को मिलना चाहिए 33%। महिला दे रही है, जातिगत दीजिए ना। जब वोटिंग हुआ तो विपक्ष ने उसका विरोध कर दिया। जब वोटिंग हुआ तो विपक्ष ने उसका विरोध कर दिया। भाजपा तो महिलाओं को आगे करना चाह रही थी, कम से कम 23% महिलाओं की भागीदारी हो। राजनीतिकरण है सिर्फ। राजनीतिकरण क्या है? एकदम राजनीतिकरण हो रही है। राजनीतिकरण सिर्फ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्या राजनीतिकरण? वोट हुआ था, राजनीतिकरण हुआ। राजनीति कर रही है, ठीक है। गरीबों का शोषण कर रही, पूंजीपतियों को। कहाँ गरीबों का शोषण हो रहा है? ये किसान जो है, किसान कर्जे में डूबा हुआ है। इतना परेशान है कि क्या उसको गैस के लिए अगर जाना पड़े तो लाइन किसान डूबा पड़ा हुआ है। तो कार्ड से लो ना भाई, कार्ड से लो, ब्लैक में क्यों ले रहे हो? किसान डूब रहा है। अंडानी पैसा लेके भाग रहा है, अंडानी हमारी भाग रहा है। आप देखे हैं पैसे लेके भाग रहा है? आप देखे हैं राम को? आप देखे हैं राम? हम तो देखे हैं। वही बात है। आप जैसे अपने परदादा को देखे हैं वैसे हम भी राम को देखे हैं। मतलब नहीं है। हाँ, जैसे आप भी अपने 4 पीढ़ी बाद को देखे हैं
वैसे हम भी देखे हैं। राम भारत के थे, ये भी भारत में पैदा हुए हैं, तो ये कहते हैं राम को मानते ही नहीं है, तो बातें खत्म है। ये तो कह रहे हैं हम राम को देखे ही नहीं है। हाँ, देखा तो कोई नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं ना राम है। ये नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं राम नहीं है। जब वो राम काल्पनिक किसको मानेंगे? जो राम को नहीं मान किसको मानेंगे? वो किसी को नहीं मानेंगे, बातें खत्म हो उसका। जो भगवान को नहीं मानते हैं उनके क्या उनको बताया जाए? आपको क्या लग रहा है, भगवान राम है कि नहीं है? मतलब थे कि नहीं थे? हैं, तब हम देखे नहीं लेकिन हैं भगवान, इतना हम जानते भाई। भाई देखो, आपको क्या लग रहा है, भगवान राम थे कि नहीं थे? हमें मान रहे भाई। बोलिए, मुंह से बोल दीजिए। नहीं देखे थे हम, कैसे बोले हम? और लोगों से हम पूछ लेते हैं, क्या लग रहा है भैया, भगवान राम थे कि नहीं थे? हम देखे नहीं है, ठीक है ना, सुने हैं, थे, देखे नहीं है। आप अपने परदादा के परदादा को देखे हैं? जानते हैं कि हाँ हमारे पता थे। तो फिर क्या लग रहा है, राम थे कि नहीं थे? वो मैं देखा नहीं हूँ। मतलब सुने हैं ना कि थे, तो जैसे आप परदादा का भी सुने होंगे कि आपके परदादा थे। सुने का लेकिन नहीं थे, सुने हैं कि थे। दुर्गा जी थी, लक्ष्मी जी थी, किसी ने किसी को देखा नहीं है, किसी ने किसी को देखा है। हम लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, जो लोग हमको दिखाते हैं उसी का पूजा। आप भीम आर्म्बेडकर को देखे हैं? ये पहले बताइए, आप भीम आर्म्बेडकर को देखे हैं? हम तो नहीं देखे। तो कैसे आप पैदा कर दिए कि तो ना कि भगवान को, राम को आपको देखे हैं? कैसे आप पैदा कर दिए? क्या हम तो कह ही रहे हैं कि थे भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर को आप देखे हैं? नहीं देखे तो मान रहे ना थे। ये बताइए, तो राम को, भगवान को कौन देखा है? आप न हम भगवान राम को देखे हैं और न भीमराव अम्बेडकर को देखे हैं, सही बात है। लेकिन जो लिखी हुई बात है उसी को मान करके सभी लोग चलते हैं। और जो कहा जा रहा है कि सारा आरक्षण ब्राह्मणों को मिल जा रहा है, कौन सा आरक्षण ब्राह्मण को मिल रहा है? भाई जरा हमको आप गिना दीजिए। बताइए कि आप राम को देखे हैं कि भगवान को देखे हैं? कोई नहीं देखा। अरे हम कहाँ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भगवान राम नहीं है। काहे नहीं है? नहीं है भाई, कैसे नहीं है? है क्या नहीं? वो दिखाई, सुनिए एक मिनट, आप कभी देखे हैं? अरे हम तो कह ही रहे हैं कि भगवान राम है, जो कह रहा है वो भाग गया। देखे हैं? नहीं ना देखे हैं, तो ये सवाल आपको पैदा नहीं करना चाहिए था, पूछना नहीं चाहिए था, पहला नंबर। अरे जो बोला वो चला गया।